नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। प्राथमिक में बीएड को शामिल करने को लेकर हमेशा विवाद होता रहा है। हाल ही में एनसीटी के नोटिफिकेशन को हाई कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा सेटिसाइड कर दिया गया और कई ऐसे राज्य हैं जो बीएड को मान्यता दे रहे हैं और कई ऐसे राज्य हैं जो इस मूड में नहीं है कि बीएड प्रशिक्षुओं का चयन प्राथमिक शिक्षक के रूप में हो, क्योंकि एनसीटी की नोटिफिकेशन जो कहती है 28 जून 2018 का, वो काफ़ी हद तक राज्यों के अपने विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि वो स्वयं में ये बात कहती है कि विचार किया जा सकता है। और अब विचार करने का मतलब कुछ राज्य उसमें विचार कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। और इससे ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं काफ़ी संदेह में हैं बीएड प्रशिक्षु, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जा रहा है और कई ऐसे राज्य हैं जहां बीएड को प्राथमिक में शामिल नहीं किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति यही है कि फिलहाल यहाँ पर तो बीएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिक में शामिल किया गया है, लेकिन हाई कोर्ट की डबल बेंच का जो आदेश आया है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि एनसीटी का नोटिफिकेशन ही क्वैश कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो एक समस्यात्मक स्थिति है। फ्रेंड्स, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार को भी हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था बीएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिक में शामिल करने के लिए। हुआ यह कि वहाँ पर जो एनसीटी की नोटिफिकेशन के बाद जो सरकार को ज़रूरी संशोधन करने होते हैं, वहाँ की सरकार ने अभी संशोधन नहीं किया और बीएड कैंडिडेट्स ने क्या किया, हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया कि हम भी एनसीटी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, तो हमें भी मौका दिया जाए। हाई कोर्ट ने बीएड प्रशिक्षुओं को सुना और उसके बाद स्टेट को डायरेक्शन दिया कि आप बीएड प्रशिक्षुओं को भी प्राथमिक में शामिल करिए, ज़रूरी संशोधन अपनी नियमावली में कर डालिए। लेकिन बीटीसी प्रशिक्षुओं के द्वारा इस बात का विरोध किया गया और उसके बाद फिर राज्य सरकार पर दबाव डाला गया कि आप इस पर पुनर्विचार डालिए या हाई कोर्ट से सीधे आप सुप्रीम कोर्ट पे जाइए। यानी कि ये कहा जा रहा है कि बीएड को प्राथमिक में नहीं शामिल होने दिया जाए हिमाचल प्रदेश में, हाई कोर्ट का ऑर्डर न लागू हो। ऐसे में सरकार ने भी यह कहा है, सरकार की ओर से बयान दिया गया हिमाचल प्रदेश के, कि हम बीटीसी प्रशिक्षुओं का ध्यान में रखते हुए इस जो आदेश की कापी प्राप्त हुई है इस पर पुनर्विचार याचिका डालेंगे। यानी कि ये भी चाहते हैं कि प्राइमरी में सिर्फ बीटीसी प्रशिक्षुओं का ही चयन हो, क्योंकि वो अधिक ट्रेंड है कंपेयरिंग टू बीएड कैंडिडेट्स फॉर प्राइमरी लेवल। ठीक है, ये मेरी नहीं बल्कि सरकार की या जो कैंडिडेट्स विरोध कर रहे हैं उनकी टिप्पणी है, आप व्यक्तिगत मत हुआ करिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ऐसे में अब राज्य सरकार फिर से हाई कोर्ट में जाकर ये पुनर्विचार याचिका डालेगी कि हम संशोधन नहीं करना चाहते हैं। और अगर हाई कोर्ट जो भी हम लोगों को ऑर्डर नहीं मिला है, डबल बेंच ने जो अगर एनसीटी का नोटिफिकेशन क्वैश कर दिया है, तो इस बेस पर तो फिर ये बाहर ही हो जाएगा जब तक कि मैटर सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व ना हो जाए। तो फिलहाल के लिए यह तय है कि कुछ राज्य ज़रूर इसे मान रहे हैं, लेकिन कुछ राज्य धीरे धीरे अब बीएड से किनारा ले कर रहे हैं। मतलब ये है कि बीटीसी प्रशिक्षुओं की स्थिति मजबूत हो जा रही है प्राइमरी के लिए, क्योंकि एनसीटी का नोटिफिकेशन कहता है कि 28 जून 2018 के अनुसार बीएड कैंडिडेट्स भी पास हैं, अब बीएड कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं और उन्हें भी पढ़ाने के लिए प्राइमरी में विचार किया जा सकता है। ऐसे में काफ़ी हद तक राज्यों को भी स्वतंत्रता मिल जाती है। और अब देखना यह है कि सरकार क्या करती है। अभी तक तो फिलहाल यही है कि सरकार ने कहा है कि हम पुनर्विचार याचिका डालेंगे, इसका मतलब वो बीटीसी प्रशिक्षुओं के हित में ही कार्य करने जा रही है। अब इस मैटर को फिलहाल मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट फिर से सॉल्व करेगा कि एनसीटी का नोटिफिकेशन अगर क्वैश किया भी गया है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट में जाना है। और हिमाचल प्रदेश सरकार भी वापस पुनर्विचार याचिका डाल रही है, या फिर अगर वहाँ से सॉल्व नहीं होगा मैटर तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जाकर इस मैटर को सॉल्व करेगी। तो कहीं ना कहीं बीएड के लिए स्थिति काफ़ी संदेहास्पद हो जा रही है। फिलहाल जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगा वो आपको दिया जाएगा और इस चैनल पर बीएड या बीटीसी कोई भी प्रशिक्षु है उन सबके लिए जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो डिलीवर किया जाता है, किसी एक को ध्यान में रखकर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। तो आप जुड़े रहें, शिक्षक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगी वो आपको डिलीवर किया जाएगा और तैयारी भी आपको जो यूपी टेट के लिए कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। धन्यवाद।